हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी असीम दया का स्मरण करके अपने सेवक सेविकाओं को सदा के लिए अपनी शरण में ले ले और उन सब को पवित्र कर जिनके लिए तेरे पुत्र ने अपना रास्ता बहाकर पास का संस्कार स्थापित किया है। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। पुण्य शुक्रवार। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। मनुष्य दुख तकलीफ का कारण नहीं समझता है। यीशु हमें दुख संबंधी दर्शन शास्त्र देने नहीं आए, वह हमें दुख पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करने आए हैं। उनका उदाहरण देखकर हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग के रास्ते में दुख बाधक नहीं बल्कि सहायक है। नबी ईसायास के ग्रंथ से आज का पहला पाठ। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक का पूर्व दृश्य आ जाएगा जो बात कभी सुनने में नहीं आई। वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ गया। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही था। वह मनुष्य द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा हुआ, अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं की तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और वह ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वालों के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदी गृह और अदालत को ले गए, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया
और हमारे पापों के कारण वह मार डाला गया। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई है और वह पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंद जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का धर्म अपने ऊपर ले लिया था, वह उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट लेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हिम नंबर 177। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वे अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। गाएंगे हम प्रभु की ये गीत, हर वाणी से फूटेगी प्रेम। गाएंगे हम प्रभु के ये गीत, हर वाणी से फूटेगी प्रेम। गाएगा मेरे मन का ये सितार, झूमेगा संग मेरे सारा संसार। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। इब्रानियों के नाम दूसरा पत्र। उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वे उन सब के लिए मुक्ति का स्रोत बन गए और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं से हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह
उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं से हमारी सहायता करेगी। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुओं के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वे पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने। इसलिए ईश्वर ने उनको महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। हे प्रभु तेरी महिमा। यीशु अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहाँ पहुँचा। वे लोग लालटनें, मशालें और हथियार लिए थे। यीशु यह जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नाज़री को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। वहाँ उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? यीशु नाज़री को। इस पर यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाए, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेतरुस ने अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम था मलकुस। यीशु ने पेतरुस से कहा, तलवार बयान में कर दो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊँ? तब पलटन कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नस के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक कैफस का ससुर था। वह वहीं के कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मर जाए। सिमोन पेतरुस और एक दूसरा शिष्य यीशु के पीछे पीछे चले। यह शिष्य महायाजक का परिचित था और यीशु के साथ महायाजक के प्रांगण में चला गया, किंतु पेतरुस फाटक के पास बाहर खड़ा था। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेतरुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेतरुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलझकर ताप रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ
आग तापने लगा। प्रधान याजक ने यीशु से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में, जहाँ सब यहूदी एकत्रित हुआ करते हैं, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा है। इस पर पास खड़े बड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? यीशु ने उनसे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और ठीक कहा है तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अन्नस के बांधे हुए यीशु को प्रधान याजक कैफस के पास भेज दिया। सिमोन पेतरुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उनसे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूँ। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेतरुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पेतरुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने भांग दी। तब वे यीशु को कैफस के यहाँ से राजपाल के भवन में ले गए। अब भोर हो गया था। उन्होंने इसलिए भवन में प्रवेश नहीं किया कि वे अशुद्ध ना हो जाए, बल्कि पास्का का मेमना खा सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कुकर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि यीशु का यह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार होगी। तब पिलातुस ने भवन में वापस जाकर यीशु को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्षी दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वो ये कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर उसने उनसे कहा, मैं तो उस पे कोई भी दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने की प्रथा है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे फिर चिल्ला लगे, इसे नहीं, बारबस को। बारबस तो डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आकर कहने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर लाता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और इस संहिता के अनुसार
यह प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस ने यह सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर यीशु से पूछा, तुम कहाँ के हो? किंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा कर देने का अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? यीशु ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार नहीं दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले कर दिया है वह अधिक दोषी है। उस समय से पिलातुस यीशु को मुक्त करने का उपाय ढूंढने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं। जो अपने आप को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले जाने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो लेतोत्रोतुस और इब्रानी में गबता कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था। लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़वाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में इसका नाम गोलगोथा है। वहाँ उन्होंने यीशु को और उनके साथ दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर दूसरे को उस ओर और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोषपत्र लगवाकर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, यीशु नाज़री यहूदियों के राजा। बहुत से यहूदियों ने वह दोषपत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था और दोषपत्र इब्रानी, लातिनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप ना लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले गए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए। हर सैनिकों के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देख ले कि ये किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो गए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांध लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना ने क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता की ओर और उसके पास अपने शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्मग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वह खट्टी अंगूरी भरा एक पात्र रखा था। लोगों ने उसमें एक पानसोटा दबाया और उसे जुफे की डंडी पर रखकर यीशु के मुंह से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सभी घुटने टेके।
वो तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्यौहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांग तोड़ दी, फिर दूसरे के भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बाहर निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। इसलिए वह के धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसकी ओर देखेंगे। इसके बाद अरिमतिया का यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए यूसुफ आकर यीशु का शव ले गया। निकोदेमुस में पहुंचा, जो पहले रात को यीशु से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अंगूर का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के दफन की प्रथा के अनुसार उसको सुगंधित द्रव्यों के साथ चालटी की पट्टियों में लपेटा। जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहाँ एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कृपया बैठ जाइए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी पुण्य शुक्रवार मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु के मरण संकट क्रूस मरण की यादगारी में हम सभी क्रूस की रास्ता एवं आज की इस पुण्य स्मृति में प्रभु के क्रूस मरण को याद करते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के कारण और हमें मुक्ति देने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए क्रूस मरण को अपनाया है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु को मारने वाला कोई अनजान लोग नहीं है, बल्कि प्रभु को मारने वाला, प्रभु को जानने वाला प्रभु के ही लोग थे। यहूदी लोग और शास्त्री लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को सही रूप से जानते थे, उन्हीं के वंश और उन्हीं के साथ जो कार्य करते थे, वही लोग प्रभु यीशु को मारा, क्रूस मरण के लिए प्रभु यीशु को मजबूर कर दिया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु सच्चाई के लिए क्रूस मरण अपनाया और सच्चाई स्थापित करने के लिए, सच स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस मरण को अपनाया। पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए और प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर के द्वारा स्थापित व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए क्रूस मरण को अपनाया। और क्रूस मरण के माध्यम से प्रभु ने स्वयं स्वीकार किया कि ईश्वर की इच्छा पूरी करना, पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वह इस दुनिया में आए हैं। आज हम ईश्वरीय प्रेम का इतिहास मना रहे हैं। प्रभु ने इस दुनिया में आकर क्रूस मरण ग्रहण कर एक नया इतिहास रचा कि ईश्वर प्रेम है।
ईश्वर प्रेम है, इसलिए वो हमारे लिए मरे, हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। इसलिए आज हम एक ईश्वरीय प्रेम का इतिहास मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जो प्रेम करने वाला वो परित्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो सच्चा प्रेम है उसमें परित्याग है, और ईश्वरीय प्रेम में उससे भी बढ़कर परित्याग है। प्रभु यीशु ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, परित्याग कर दिया, ताकि वो ईश्वरीय प्रेम और ईश्वर को इस दुनिया के लोगों को दे सके और हम सबको मुक्ति प्रदान करे। प्रभु यीशु ने हम सबकी पाप के कारण क्रूस पर मरे। क्रूस प्रचार का संदेश है, ईश्वरीय प्रचार का संदेश, ईश्वरीय प्रेम का संदेश। ईश्वर ने सब कुछ, इस दुनिया के सब चीज़ और सब कुछ हमारे लिए बनाया है और हमारी मुक्ति के लिए बनाया है। तो इसलिए प्रभु यीशु आज क्रूस मरण के माध्यम से हमें याद दिलाते हैं हम प्रभु के संतान हैं और प्रभु के लिए इस दुनिया पर आए हैं। आज का जो संदेश है, मैसेज ऑफ सैक्रिफाइस, प्रभु ने जो सैक्रिफाइस हमारे लिए किए हैं वही संदेश आज हमें भी मिलते हैं। हम भी अपने आप को न्यौछावर कर हमारे जो सब कुछ है वो उसे सैक्रिफाइस करते हुए अपने जीवन और अपने जीवन के माध्यम से जो प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है उन सबको ईश्वर के लिए और एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए हम सभी को बुलाया गया है। पिता का इच्छा पूरी करना, पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करना प्रभु यीशु के लिए सर्वप्रथम था। उन्होंने गतसमनी बाग में पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि यदि यह आपकी इच्छा है तो ये मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु हमेशा तत्पर रहे, और जहाँ तक कि जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर मारा उनके लिए क्रूस पर से प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, उनके पापों को क्षमा करते हैं और उन्हें अनंत जीवन देने का वादा करते हैं। प्रभु यीशु सब कुछ दूसरों के लिए समर्पित किया, अपना जीवन, अपना सब कुछ दूसरों के लिए समर्पित किए और इस दुनिया को बचाने के लिए समर्पित किए। आज हमारा ध्यान उस क्रूस की ओर, उस कलवारी की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें प्रभु यीशु को टांगा गया, जिसमें प्रभु यीशु मर गए और जिसमें प्रभु यीशु को मारा गया। क्रिस्तीय दृष्टिकोण से कष्ट प्रभु के दुख भोग के सहभागी बनने का प्रतीक है। कभी कभी जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हम बुनबुनाते हैं, हम ईश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं या बोलते हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि जिस तरह प्रभु यीशु ने कष्ट सहा और प्रभु यीशु ने मरण को अपनाया, उसी तरह हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं तो वह हमारे लिए प्रभु यीशु के दुख भोग में भाग लेने के लिए और प्रभु के उस संकट और दुख में भाग लेने के लिए हम सबको प्रभु यीशु बुलाते हैं। इसलिए आज पुण्य शुक्रवार के अवसर पर प्रभु हमसे कहते हैं कि हमारे दुख और कष्ट प्रभु के दुख भोग में सहभागी होने के लिए एक अवसर है, और हम सब सरल मार्ग अपनाते हैं। हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि आसानी से सब कुछ हमें मिल जाए, लेकिन प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ आसानी से नहीं मिलते, बल्कि हमारे जीवन में जब हम कष्ट अपनाते हैं और अपने जीवन में कष्ट को हम स्वीकार करते हैं तो हमें खुशी मिल जाते हैं। हम कभी सोचते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बिना कोई प्रैक्टिस किए या कोई बिना कष्ट से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, लेकिन हमें मालूम है बिना कष्ट और बिना ड्राइविंग सीख के अगर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते हैं तो उससे हमारे लिए क्या नुकसान हो सकता है, हमारे लिए और समाज के लिए क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कष्ट और दुख आते हैं उसे हमें स्वीकार करते हुए प्रभु के उस क्रूस मरण में हमें सहभागी बनना है।
प्रभु की पीड़ा मानव जाति के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। और आज प्रभु हमसे कहते हैं कि शत्रुओं को प्यार करें। प्रभु ने भी क्रूस पर टंगे हुए प्रभु ने भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, उन्हें प्रेम किया और उन्हें मुक्ति देने का वादा किया। जब हम अपने दिल को दूसरों के लिए खोलते हैं, जब हम अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, वहाँ पर हम प्रभु के क्रूस मरण के सहभागी बन जाते हैं। दुनिया के दुख संकटों में कोई नहीं मिट सकता है। दुनिया में इतने सारे दुख संकट है, उन सभी दुख संकटों को हम आसानी से कोई मिटा नहीं सकते। चाहे कोई अनाथालय देखे या कहीं पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर इतने सारे दुख कष्ट और मुसीबत है। हम कितना भी कोशिश करें उन कष्टों को दुखों को आसानी से मिटा नहीं सकते। लेकिन प्रभु आज हमसे कहते हैं कि उन कष्टों को हम अपना कर अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हम प्रभु के प्रेम को स्वीकार करते हैं। और आज हम प्रभु के उन शब्दों को कुछ समय के लिए दोबारा याद करने की ज़रूरत है। प्रभु ने कहा, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु हम सभी को क्षमा करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं, और जो कोई प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं उन सभी को प्रभु क्षमा करते हैं। इसलिए आज इस पुण्य शुक्रवार के अवसर प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हम भी एक दूसरे को क्षमा करना सीखें। जैसे हम अपने परिवार में ही देख ले कि हम कितने दूसरों की गलतियों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करने के लिए कितनी तैयार हैं। बच्चे अपने माता पिताओं की गलतियों को क्षमा करने के लिए क्या तैयार हैं। जब हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं, गलतियों को क्षमा करते हैं, वहाँ हम पर प्यार बढ़ जाते हैं। परिवार हो, समाज हो या जो भी व्यवस्थान हो, वहाँ हम पर प्यार बढ़ जाते हैं जब हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं या एक दूसरे के गलतियों को अनदेख किया करते हैं तो। और प्रभु आगे कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, जो भले ठाकुर ने प्रभु यीशु से पूछा और मांगा कि जब स्वर्गराज में होंगे तो मुझे भी याद कीजिए, तो प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ तुम आज ही परलोक में मेरे साथ हो। प्रभु जानते थे कि उन्होंने कुकर्म किया है, गलतियाँ किया है, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया। जो कोई पश्चाताप करते हैं उनके पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु तैयार रहते हैं। इसलिए प्रभु की उन शब्दों को हम ध्यान दें कि आज हम गलती करें तो भी प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें अपने राज में, स्वर्ग राज में बुलाने के लिए तैयार है। भद्रे यह आपका पुत्र है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने माँ मरियम से कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है। संत योहन की ओर इंगित करते हुए प्रभु यीशु ने माँ मरियम से कहा, भद्रे यह आपके पुत्र है। शिष्य यह तेरी माँ है। योहन से प्रभु यीशु ने कहा। आज पुण्य शुक्रवार के अवसर पर प्रभु यीशु ने क्रूस पर टंगे हुए हमसे यही कहते हैं कि माँ मरियम हमारी माँ है और हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं। हम सभी प्रभु के संतान हैं और प्रभु के जीवन जीते हैं और इसलिए हम सभी प्रभु के शिष्य हैं और माँ मरियम हमारी माँ है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, माँ मरियम को प्रभु यीशु ने नारी कहकर और नारी का दर्जा दिया और नारी जीवन का स्रोत है। माँ मरियम ने हम सबको जीवन प्रदान करते हैं। जो कोई माँ मरियम पर भरोसा करते हैं या माँ मरियम की मस्जिद द्वारा प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन्हें जीवन प्रदान करते हैं और जो जीवन का जो स्रोत है उस स्रोत को प्राप्त करने के लिए हम सभी माँ मरियम और प्रभु यीशु के से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यीशु ने माँ मरियम को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए हम भी आज
माँ मरियम को हमारी माँ के रूप में स्वीकार करें। एलोई एलोई लामा सबत्थानी, अर्थात मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। प्रभु यीशु मरने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रभु यीशु जानते थे कि पिता परमेश्वर उसे प्यार करते हैं और पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में आए, और जो अच्छे कार्य प्रभु यीशु ने इस दुनिया में किए हैं वो सब पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और इसलिए प्रभु यीशु आखिरी समय पर भी पिता परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेरे ईश्वर मुझे क्यों त्याग दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, बल्कि पिता परमेश्वर पर वो भरोसा करते हैं और सब कुछ त्यागते हुए वहाँ एक बेटे के रूप में पिता परमेश्वर को वो अपनाते हैं। मैं प्यासी हूँ। प्रभु यीशु को जब खट्टी अंगूरी दिया गया तो उन्होंने खट्टी अंगूरी को पिया नहीं, बल्कि उसे तिरस्कार किया। आज प्रभु यीशु हमसे पूछते हैं कि क्या हम प्रभु यीशु को खट्टी अंगूरी देते हैं, या जो प्रभु चाहते हैं हमारा प्यार और हमारा भाईचारा हम प्रभु को देने के लिए तैयार है। मैं प्यासा हूँ। प्रभु हम सबके लिए प्यासा है। प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आए और हमारे प्यास बुझाने के लिए प्रभु इस दुनिया में आए हैं, और उन सिपाहियों के समान हम प्रभु यीशु को खट्टी अंगूरी मत दे, बल्कि हम प्रभु को प्रेम दे। ईश्वरीय प्रेम और भाईचारा में रहने का जो वादा हम प्रभु को दे। सब कुछ पूरा हो गया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से और जहाँ पर लोग खड़े थे उन सबको कहा गया कि सब कुछ पूरा हो गया। प्रभु यीशु अपना प्राण त्यागने से पहले जो कर्तव्य उन्हें सौंपा गया था उन सभी कर्तव्यों को पूरा किया। पिता परमेश्वर ने जो कर्तव्य सौंपा था उन सभी कर्तव्यों को पूरा किया, इसलिए वो कहते हैं सब कुछ पूरा हो गया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ने पिता के सामने चढ़ाया और पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस पुण्य शुक्रवार के अवसर पर क्या अपने आप को पिता परमेश्वर के सामने चढ़ाने के लिए, अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हैं? हमारे लिए सवाल प्रभु यीशु करते हैं, क्या हम अपने आप को प्रभु के सामने चढ़ाने के लिए तैयार हैं? अपनी गलतियों को, कमजोरियों को हम प्रभु के सामने चढ़ाने के लिए कितने तैयार हैं? और ईश्वर के द्वारा दिए हुए वरदानों को ईश्वर की वरदान समझकर एक दूसरे को देने के लिए कितना तैयार है? आइए हम प्रभु की इन वचनों पर मनन चिंतन करें और इन वचनों के अनुसार अपने आप को प्रभु के सामने चढ़ाते हुए एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए अपने आप को तत्पर बनाएं। आइए हम सभी खड़े हो जाइए। प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर सारे संसार में उसे शांति तथा एकता प्रदान करें और सुरक्षित रखे, ताकि हम सभी सुख शांति में जीवन बिताते हुए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की महिमा कर सके। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर,
तूने क्रिस्त के द्वारा सब राष्ट्रों पर अपनी महिमा प्रकट की है। अपनी दया के कार्यों पर ध्यान दे, ताकि सारी पृथ्वी पर फैली तेरी कलीसिया दृढ़ विश्वास के साथ तेरे नाम की घोषणा में डटी रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। संत पापा के लिए प्रार्थना करें। हम अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए भी प्रार्थना करें, जिस प्रभु ईश्वर ने उन्हें धर्म अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है, वही उनको कलीसिया के कल्याण के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित रखे, ताकि वे ईश्वर की पवित्र प्रजा का संचालन कर सके। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरी इच्छा पर सब कुछ निर्भर है। हमारी प्रार्थना सुन और दयापूर्वक हमारे संत पिता की रक्षा कर। तेरे द्वारा शासित क्रिस्तीय प्रजा इन्हीं के अधीन रहकर विश्वास तथा पुण्य में बढ़ते जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। याजक वर्ग तथा विश्वासियों के लिए प्रार्थना। हम अपने धर्माध्यक्ष राफी, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, कलीसिया के उपयाचकों तथा सभी विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने आत्मा द्वारा समस्त कलीसिया को पवित्र करता और उसका संचालन करता है। हमारी दीन प्रार्थना सुन और सभी परिजनों पर अपनी कृपा बरसा, ताकि सब लोग निष्ठापूर्वक तेरी सेवा कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। देशार्थियों के लिए प्रार्थना। हम देशार्थियों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर की असीम दया से वे भी उसका वचन हृदय से स्वीकार करें और बपतिस्मा जल द्वारा सारे पापों की क्षमा पाकर हमारे प्रभु क्रिस्त के अंग बन जाए। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू सदा अपनी कलीसिया की वृद्धि करता रहता है। हमारे दीक्षार्थियों का विश्वास और धर्म ज्ञान बढ़ा दे, ताकि वे बपतिस्मा द्वारा नवजन्म पाकर तेरे पुत्र पुत्रियों में सम्मिलित हो सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्तीय एकता के लिए प्रार्थना। हम क्रिस्त में विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। वे सत्य के मार्ग पर बढ़ते जाए और प्रभु ईश्वर उन्हें अपनी कलीसिया में एकत्रित कर सुरक्षित रखे। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू बिखरे हुए लोगों को एकत्र करता और संजोए रखता है। अपने पुत्र के रेवट पर दया दृष्टि डाल। जो लोग बपतिस्मा द्वारा पवित्र किए गए हैं, वे अटूट विश्वास और प्रेम के बंधन में एक बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। यहूदियों के लिए प्रार्थना। हम यहूदियों के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु ईश्वर का वचन सर्वप्रथम उन्हीं को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा से वे ईश्वर को अधिकाधिक प्यार करें और उसके व्यवस्थान के प्रति विश्वस्त बनते जाए। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने इब्राहिम और उनकी संतति से प्रतिज्ञाएं की थी। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक सुन, ताकि जिस प्रजा को तूने सबसे पहले अपना बनाना था, वह पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
उसके लिए जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करते। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करते, वे भी पवित्र आत्मा के द्वारा आलोकित होकर मुक्ति के मार्ग में प्रवेश कर सके। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जिन लोगों ने अब तक क्रिस्त को स्वीकार नहीं किया है, वे तेरी दृष्टि में निष्कपट आचरण करके सत्य को पहचान सके। उनका पारस्परिक प्रेम बढ़ता जाए ताकि वे तेरा दिव्य जीवन जीने का प्रयत्न करते रहें और संसार में तेरे प्रेम के योग्य साक्षी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। उनके लिए जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो ईश्वर को नहीं मानते, वे सच्चे हृदय से भला आचरण करके ईश्वर को जान सके। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने मनुष्यों को इसलिए बनाया है कि वे सदा तेरे लिए लालायित रहे और तुझे पाकर विश्राम ले। ऐसी कृपा कर कि हानिकर विघ्न बाधाओं के बीच भी सब लोग तेरे पितृ सुलभ प्रेम को पहचाने और विश्वासियों के पुण्य कर्मों को देकर तुझे एकमात्र सच्चा ईश्वर मानव जाति का पिता स्वीकार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। राज्य के शासकों के लिए प्रार्थना। हम राज्य के शासकों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारा प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनका मन और हृदय संचालित करे, जिससे वे सच्ची शांति और स्वतंत्रता के लिए कार्य कर सके। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, मनुष्यों के विचार और राष्ट्रों के अधिकार तेरे हाथों में है। हमारे अधिकारियों पर दया दृष्टि डाल। तेरी सहायता से पृथ्वी के कोने कोने में शांति सुरक्षित रहे, राष्ट्र समृद्ध होते जाए और धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। विपत्ति से लाचार लोगों के लिए प्रार्थना। प्रिय भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार को सब भ्रांतियों से मुक्त करे, रोगों को चंगा करे, अकाल दूर रखे, बंदी ग्रह खोल दे, भेड़ियान तोड़ डाले, राही ग्रहों को सुरक्षा दे, तीर्थ यात्रियों को सकुशल वापस लाए, बीमारों को स्वास्थ्य और मृत्यु शैया पर पड़े लोगों को मुक्ति प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू दुखियों को दिलासा और श्रमिकों को सामर्थ्य देता है। विपत्ति में पड़े लोगों की दुआएं तेरे पास पहुँचे ताकि वे दुर्दर्शन में तेरी दया का सहारा पाकर आनंदित हो जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अभी क्रूस की उपासना है, दूसरी भाग। क्रूस के कान को देखिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टांगे थे। घुटने टेके आए, हम उसकी आराधना करें। क्रूस के काट को देखिए,
जिस पर संसार के मुक्तिदाता टांगे थे। हम उसकी आराधना करें। क्रूस के काट को देखिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टांगे थे। हम उसकी आराधना करें। आप सभी से अनुरोध है कि दो लाइन में क्रूस की उपासना के लिए, क्रूस का चुम्बन लेने के लिए आगे आएं। आज का कलेक्शन होली लैंड के लिए भेज दिया जाएगा। आप सभी दो लाइन में आगे आइए और क्रूस की नमन करने के बाद वापस अपने स्थान पर जा सकते हैं। Above all powers, above all being, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. Above all powers,
There's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. आराधना यीशु आराधना
यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आदि है यीशु, अंत यीशु है, अल्फा ओमेगा भी। आदि है यीशु, अंत यीशु है, अल्फा ओमेगा भी। मार्ग है यीशु, सत्य है यीशु, जीवन भी है यीशु। मार्ग है यीशु, सत्य है यीशु, जीवन भी है यीशु। हमारा वो गढ़ है, शरण स्थल है, उद्धार देता वही, वो सच्चा प्रभु है। उनकी कर हम आराधना, वो पवित्र प्रभु है। उनकी कर हम आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हम सभी खड़े हो जाइए। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सावकाश के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी की, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी की, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी की, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी की, मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसे कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सहा। इसलिए गाऊंगा गीत उसी की, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी की, मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ करने को खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने को खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी की, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से
जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी की, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी की, मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सहा। इसलिए गाऊंगा गीत उसी की, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी की, मुझे बचा लिया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने अपने क्रिस्त की धन्य मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमें नवजीवन प्रदान किया है। इस दयापूर्ण कार्य का फल हमें सुरक्षित रहे। इस संसार में सहभागी होकर हम आजीवन तेरी सेवा में तत्पर रहे, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष के लिए सिर झुकाइए। हे प्रभु, पुनरुत्थान की आशा में तेरी प्रजा ने तेरे पुत्र की मृत्यु की स्मृति मनाई है। इस प्रजा पर तेरी प्रचुर आशीष बरसे, इसके पाप धुल जाए और इसे सांत्वना मिले, इसका विश्वास बढ़ता जाए और इसकी अनंत मुक्ति सुनिश्चित हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।